साथ साथ माय डियर स्टूडेंट्स, जो टूल्स, जो सॉफ्टवेयर, जो टेक्निक, जो रिसोर्स, जो मटेरियल मैंने अपने थ्रू आउट द वर्किंग सेशन में सीखे हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हर वो स्टूडेंट जिसने आज से पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ किया है, बेसिक लेवल पे यूज़ किया है, नॉर्मल लेवल पे यूज़ किया है, नाम भी नहीं सुना, वो सारे स्टूडेंट यहाँ पे हम इंशाल्लाह फिर से आज के सेशन के बाद सेम पेज पे लेके आएंगे। और उसके साथ साथ माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको जो नंबर ऑफ टर्म से, टेक्निक से, वो सारी चीज़ें डिलीवर करूंगा। और उसके साथ साथ माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा आप सबके साथ एक सवाल है, वो बहुत बेसिक सवाल है। वो ये कि क्या रीज़न है, वो क्या वजह है कि आपने आज का सेशन ज्वाइन किया है। आज के सेशन को ज्वाइन करने का या किसी भी स्किल को सीखने का एक मोटिव होता है, वो क्या मोटिव है आप सबका? आप जूम चैट में बता सकते हैं मुझे? एक रीज़न होता है, एक मोटिव होता है कि हम कोई भी चीज़ सीखते हैं, स्पेशली आज के दौर में एक डिजिटल स्किल सीखने का क्या रीज़न है? चैलेंज। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। डेट्स गुड। हमारे पास यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त रेस्पॉन्स आ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स आपका। और यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके आंसर्स है वो है अर्निंग। फिर सेकंड नंबर पे मोस्ट कमेंटेड आंसर है आपका लर्निंग। एंड देन है स्किल डेवलपमेंट। चले जी, जो फर्स्ट नंबर पे वो है अर्निंग सेल्फ इंडिपेंडेंस। अब माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब मुझे बताएंगे आप में से कितने स्टूडेंट ने एक वर्ड सुना है जो मैं रिपीट करूंगा, वर्ड डेटा एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट या डेटा एनालिटिक्स, इस तरह का वर्ड्स कितने स्टूडेंट ने सुना है? डेटा एनालिस्ट और डेटा एनालिटिक्स। सही। जबरदस्त। कितने स्टूडेंट अवेयर हैं इनके बारे में कि ये क्या करते हैं, ये कौन लोग होते हैं, डेटा एनालिस्ट और डेटा एनालिटिक्स? ये क्या करते हैं, ये कौन होते हैं? कितनों को पता है ये? चले, माय डियर स्टूडेंट्स, इतना आप समझ ले इस वक्त, चलें जी जबरदस्त, इतना आप समझ ले कि इस वक्त आप उस रोड मैप के स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं जो इन टर्म्स की स्टार्टिंग है, डेटा एनालिस्ट और डेटा एनालिटिक्स। स्टूडेंट्स, आपको पता है जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, उन्होंने कुछ ऐसे बंदे हायर किए होते हैं जो कि कुछ टूल्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड, इसके साथ पावर बीआई, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और एसक्यूएल। इन टूल्स की मदद से वो उस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट निकालते हैं। प्रॉफिट फायदे में है, नुकसान में है, कंपनी लॉस में है, कंपनी नुकसान में। वो इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, फिर उस इन्फॉर्मेशन को विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपका ड्रीम है इन फ्यूचर, और मजे की बात यह है कि इस वक्त डेटा एनालिस्ट के जो जॉब रोल है वो पाकिस्तान में जॉब ज्यादा है, करने वाले कम है। ऑनलाइन काम ज्यादा है, करने वाले कम है। तो इंशाल्लाह खैर से थ्रू आउट द सेशन में आपको चीज़ सिखाऊंगा कि इन फ्यूचर अगर आपका कभी माइंडसेट बनता है कि आप डेटा एनालिस्ट बने, डेटा एनालिटिक्स में जाएं, तो उसके लिए आप वेल प्रिपेयर्ड हो। और हर चीज़ की जिस तरह से स्टार्ट होती है, तो ये भी हमारी उस गोल्डन रोड मैप की एक स्टार्ट है, ठीक है। अब जो आपका एक आंसर था कि सर हम अर्निंग के लिए करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे अपने ब्राउजर में आता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त आप किसी भी शहर से ताल्लुक रखते हैं, आप मुल्तान से हो सकते हैं, कराची से हो सकते हैं, फैसलाबाद से हो सकते हैं, इवन कि आप के पी के में पेशावर से हो सकते हैं, आप हमारे किसी भी सूबे से हो सकते हैं, किसी भी सिटी से हो सकते हैं। एक वेबसाइट मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, और ये वेबसाइट क्योंकि आपके अर्निंग से रिलेटेड है कि हम जो स्किल सीख रहे हैं उसको बाद में हम कैश कहाँ पे करेंगे, किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक वेबसाइट सर्च करके आपको दिखाता हूँ जो कि आपको बहुत काम आएगी आफ्टर द सेशन। वो है Indeed.com। इंडीड एक वेल नोन वेबसाइट है सर्च जॉब के लिए, जॉब सर्चेस के लिए। मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ। आप किसी भी सिटी से हैं, आपने जस्ट ये काम करना है कि आपने अपनी सिटी यहाँ पे ऐड करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे कराची ऐड कर लिया है, और यहाँ पे अपने जॉब टाइटल का कीवर्ड लिखना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके लिखूंगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस।
एंड देन मैंने सर्च करना है, तो यहाँ पे इसका एक कैप्चा आ गया, ये कैप्चा मैं रिजॉल्व कर लूँ एक बार। चले जी, वेरीफाइंग एक बार वेरीफाई हो जाए। इस वेबसाइट के थ्रू नंबर ऑफ टाइम मेरे कई सारे स्टूडेंट्स ने रिमोट जॉब अचीव की है, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी, वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, उनका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा बना हुआ था। आप भी अगर अच्छा काम करेंगे, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करेंगे, तो आप यहाँ पे अपना काम जो है वो शेयर करके जॉब हंट कर सकते हैं। इंडीड एक फिजिकल जॉब वेबसाइट है, लेकिन यहाँ पे रिमोट जॉब्स भी मिलते हैं, मतलब घर बैठे वर्क फ्रॉम होम। तो यहाँ पे हमने सर्च किया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो आप ये देखिएगा यहाँ पे एक जॉब ओपनिंग है, वो है डेटा एंट्री एंड बैकएंड असिस्टेंट। अगर आप इस पर स्क्रॉल डाउन करते हैं, कराची बेस्ड जॉब है, क्योंकि मैंने कराची की सर्च की थी। और यहाँ पे इनका जो रिक्वायर्ड है कि आपके पास जो क्वालिफिकेशन जो स्किल सेट होना चाहिए, 2 साल का आपका एक्सपीरियंस हो एटलीस्ट, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, डेटा मैनेजमेंट में आपकी एफिशिएंसी हो। फिर वही बात, एडवांस एनालिटिकल स्किल, कॉम्प्रिहेंसिव डेटा एनालिसिस। कहीं पे भी आप जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की स्किल लेके, डेटा एनालिस्ट और डेटा एनालिटिक्स के बारे में आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। ये देखिए जी। इसके बाद फ्रंट डेस्क रिसेप्शनिस्ट, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। तो ये एक यूएसए बेस्ड कंपनी है, जो कि डॉलर्स में आपको सैलरी देगी। और ये कराची बेस्ड कंपनी है, जिसमें कुछ रिक्वायरमेंट उन्होंने ऐड की है। और रिक्वायरमेंट में हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर ऑल टाइम है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपकी अच्छी जो ग्रिप हो। आपने मीटिंग्स को स्केड्यूल करना होगा, आपने ईमेल सिस्टम को संभालना है। ठीक है, वो हम सीख रहे होंगे। फिर यहाँ पे देखें, अर्जेंटली हायरिंग बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, इन्होंने एक साइन भी लगाया हुआ है, जिसकी सैलरी ये दे रहे 1 लाख से 1,20,000। बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इनकी कुछ प्रोफेशन रिक्वायरमेंट है। लेकिन उसके साथ साथ जो इनकी एक और ज़रूरी रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि जो पर्सन है जो इस काम के लायक है, उसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में अच्छी नॉलेज हो। आप किसी भी तरह की जॉब प्रोफाइल से कनेक्शन रखें। आप यहाँ पे देखें कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इस वक्त हर जगह पे इसेंशियल रिक्वायरमेंट है। ये फिजिकल जॉब्स की मैं बात कर रहा हूँ, हमें बहुत सारे ग्रेजुएट स्टूडेंट ने ज्वाइन किया होगा जो इस वक्त ख्वाहिशमंद है कि वो इस तरह की जॉब करे। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको अपने रिज्यूमे में या अपने सीवी में फिजिकल जॉब में इस तरह से स्किल सेट को ऐड करना है, और ये आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट है जहाँ पे आप काम करने के ख्वाहिशमंद हैं। ये देखिए, ये इनकी सैलरी पैकेज है 35 to 50,000। आप नीचे आते हैं, यहाँ भी इनकी कुछ रिक्वायरमेंट है। उसके साथ साथ जो इनकी ये देखें, कंफर्टेबल वर्किंग इन यूएसए एंड यूके वर्किंग आवर। ये यूएसए एंड यूके बेस्ड कंपनी है, जितनी भी आपको कंपनीज बता रहा हूँ, ये आपके एक ऑफिस होते हैं, और वहाँ पे आपको अब्रॉड रिमोटली आप काम करते हैं। ठीक है जी। इनकी भी जो रिक्वायरमेंट है वो यही है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपकी अच्छी ग्रिप हो जनाब। इसके अलावा अगर हम फर्दर थोड़ा सा कंटिन्यू करें, असिस्टेंट मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे इनकी कुछ प्रोफेशनल जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं। मैं यहाँ पे शायद जॉब्स ख़त्म ना हो, मैं सर्च कर करके आपको दिखाऊंगा। इस वक्त ये एक इसेंशियल स्किल सेट है, एक रोल है कि अगर आपने काम करना है फिजिकली, और आपने इंटरमीडिएट की हुई है, आप ग्रेजुएट हैं, और आप जॉब के ख्वाहिशमंद हैं, तो आपको इस तरह से ये हेल्प आउट कर सकता है। अब आप बोल रहे हैं, नहीं सर मैं तो एक हाउस होल्ड पर्सन हूँ, मैं फीमेल हूँ, मैं घर से बाहर नहीं जा सकती, मैं काम नहीं कर सकती। तो चले जी, हम आपको वर्क फ्रॉम होम का एक और टूल सजेस्ट करते हैं, एक और वेबसाइट सजेस्ट करते हैं। और वो एक वेल नोन वेबसाइट है जो कि fiverr.com के नाम से मशहूर है। आप में से कुछ स्टूडेंट इससे अवेयर होंगे, कुछ अवेयर नहीं है। जो अवेयर नहीं है, मैं उनके लिए बता देता हूँ। देख, वेबसाइट है जहाँ पे आप अपनी स्किल को एज अ सर्विस सेल करते हैं। और जो ऑलरेडी अवेयर है वो कहेंगे सर यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा जो है वो लोग काम कर रहे हैं, जॉब्स बहुत सेचुरेटेड है। देखिए जी, LWE आपको ऑफर करता है फाइवर फ्रीलांसिंग के नाम से कोर्स, जिसमें आपको कंप्लीट सिखाया जाएगा, बताया जाएगा, समझाया जाएगा कि किस तरह से इस मोस्ट इफेक्टिव प्लेटफॉर्म को यूज करके आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने डॉलर्स में वर्क फ्रॉम होम एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हैं। चलें जी, ज़बरदस्त। अब यहाँ पे इस वेबसाइट के सर्च बार में आता हूँ, यहाँ पे मैं सर्च करूंगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। चलें, मैंने यहाँ पे इसको ओपन कर लिया। अब ये देखिए, इस वक्त अगर आप फाइवर का एल्गोरिदम समझते हैं, यहाँ पे जस्ट कुछ लोग, मतलब मैं 1,000 को बोलूँगा, कुछ लोग ही यहाँ पे अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। अगर आप यहाँ पे
प्रोफाइल क्रिएट करते तो आपको कल से ही ऑर्डर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब लोग काम क्या करे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। लोग यहाँ पे कह रहे, आई विल डू एनी टास्क ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, जो मैं आपको सिखाऊंगा लोग उसी का काम करके देने। देखें, 521 रिव्यूज है, 4.9 रेटिंग्स है, 521 रिव्यू थे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोगों ने इससे काम करवाया होगा। जब 521 रिव्यू है तो 521 लोगों ने इसके साथ काम किया होगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसको ओपन कर देता हूँ, चलें इसको फर्दर थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। ये साहब है और ये वही स्किल की सर्विसेज दे रहे हैं जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। इन्होंने कहा, देखे जी, मैं आपको 3 तरह के सर्विसेज दूंगा, इसमें एक 7,500 की है बेसिक, और एक स्टैंडर्ड है 14,800 की। एक प्रीमियम सर्विस है तकरीबन 2,39,000, मतलब 2,39,000। आप अंदाजा लगा ले, ये काम करने वाले से लोग काम करवा रहे हैं। पहले में ये है कि ये आपको गोल्ड 1 पेज फाइल ऑफ वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये आपको 1 पेज की सर्विसेज देंगे। स्टैंडर्ड में ये आपको डायमंड 2 से 3 पेजेस की सर्विसेज देंगे, 2 से 3 पेजेस पे काम करके देंगे। प्रीमियम, ये आपको 100 पेजेस पे काम करके देंगे, लेकिन ये चार्ज कर रहे हैं। अब आप देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, इन्होंने अपनी सर्विसेज मेंशन की और लोगों ने इनसे काम भी करवाया। ये देखिए। इसके अलावा अगर हम और यहाँ पे सर्विसेज को देखें, जैसे ये एक पर्सन है जो कि लेवल 2 का सेलर है, ये वेल नोन सेलर है। यहाँ पे आई विल डू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्क फॉर यू, जिसमें ये 8,900 चार्ज कर रहे हैं, 14,800 चार्ज कर रहे हैं, एंड 23,000 चार्ज कर रहे हैं। आप नीचे हम थोड़ा सा आ जाते हैं तो जनाब यहाँ पे आप देखें कि उन्होंने अपना पोर्टफोलियो पे ऐड किया हुआ है कि ये किस तरह का काम करके देंगे। देखें, इनका पोर्टफोलियो है, ये अपनी सर्विसेज के बारे में बता रहे हैं। देखिए, ये इनका काम है। ये देखिए, ये अपने काम का पोर्टफोलियो भी इन्होंने ऐड किया हुआ है। इस लेवल की वर्किंग इंश्योरेंस से आपको मैंने सिखानी है। ये देखिए, ये देखिए स्टूडेंट्स, लोगों को काम मिल रहा है इसलिए लोग काम कर रहे हैं। आपने भी बस उन चीज़ों पे आपने फोकस रहना है जो आपको बताई जाएंगी, सिखाई जाएंगी, समझाई जाएंगी, एंड इंशाल्लाह यू विल बी दोस्त, आप इनमें से एक होंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं अपने रोड मैप की तरफ, कि आपको मैं अर्निंग रोड मैप तो हमने देख लिया, अब लर्निंग रोड मैप की बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट, आप इररिलेवेंट चैट की तरफ ना आए प्लीज। चलिए जी, अब आते हैं हम अपने, देखिए वेबसाइट्स तो हमारे पास बहुत सारी है, आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं फॉर योर अर्निंग पर्पस, ठीक है। अब हम आते हैं अपने रोड मैप की तरफ। देखिए जी, ये हमारे पास आज के सेशन का जो एजेंडा है वो मैंने आपके साथ शेयर करना है। व्हाट इज द एजेंडा ऑफ द सेशन? आज के सेशन को हमने डिवाइड किया 3 मॉड्यूल्स में। मॉड्यूल नंबर 1, मॉड्यूल नंबर 2, मॉड्यूल नंबर 3। मॉड्यूल नंबर 1 में मैंने फोकस किया है कि किस तरह से आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे काम करना जानते हैं या भी काम करना शुरू किया है। तो आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड पावर पॉइंट। इसके साथ साथ फिर हम मूव करेंगे मॉड्यूल नंबर 2 में, जिसमें हम थोड़ा सा एडवांस वर्जन पे आएंगे, और वो है हमारा ऑफिस 365। जिस तरह से हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है जो कि आपके पास लैपटॉप इंस्टॉल्ड होता है, इसी तरह से हमारे पास एक और वर्जन है जो कि इसका क्लाउड वर्जन है, ऑनलाइन वर्जन है। हम उसको एक्सप्लोर करेंगे, उस पर काम करेंगे। आफ्टर डेट वी विल गो टू द डॉक्यूमेंटेशन, पीडीएफ एडिटिंग। पीडीएफ एडिटिंग एक ऐसा अंडररेटेड टॉपिक है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट इस पे बात नहीं कर रहे, जिसमें आप पीडीएफ को किस तरह से एडिट कर सकते हैं, इसमें कस्टमाइजेशन किस तरह से हो सकती है, मॉडिफिकेशन किस तरह से हो सकती है, किस तरह से आप इसमें सिक्योरिटी ऐड कर सकते हैं, एक पीडीएफ फाइल को कितने टाइप्स की फाइल में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हम देख रहे होंगे। अब इसके साथ जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड होती है जिस पर हम आते हैं, वो है हमारी इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस? Microsoft Office is a comprehensive suite of applications developed by Microsoft Corporation. It encompasses essential tools like Word, Excel, PowerPoint, and Outlook tailored for various productivity tasks.
with its user friendly interface and extensive functionalities. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक कॉम्प्रिहेंसिव स्वीट है, एक सॉफ्टवेयर जिसके अंदर मल्टीपल सॉफ्टवेयर है, जिसमें आपका फॉर एग्जांपल वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट, आउटलुक है। बहुत सारे इसमें प्रोडक्टिविटी टास्क आप परफॉर्म कर सकते हैं। इसको बहुत ज़्यादा यूज़ क्यों किया जाता है वर्ल्ड वाइड? क्योंकि इसका यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है और एक्सटेंशन फंक्शनलिटीज़ हैं। माने आपको हर तरह के काम के लिए यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं। आप इसको बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट टाइम इसको यूज़ किया है तो आप इंशाल्लाह खैर से उससे इतने यूज टू हो जाएंगे कि आप उसको बआसानी इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके बाद जो सेकंड स्लाइड है हमारी, वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर developed by Microsoft Corporation, widely used for creating, editing, formatting and text document. Microsoft Word एक टेक्स्ट एडिटिंग डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, जिसमें आप किसी भी तरह की डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ माय डियर स्टूडेंट्स, हम इस सेशन में क्या सीखेंगे? सर ये तो इंट्रो था, आप बताएं आप क्या सिखाएंगे हमें? देखिए जी, मैं इस कोर्स में आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे डॉक्यूमेंट क्रिएशन, डॉक्यूमेंट किस तरह से क्रिएट होता है, कवर पेज क्या होता है, टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट पेज क्या होता है, बाइबलोग्राफी क्या होता है, हाइपरलिंक्स क्या होते हैं, हेडर क्या होता है, फुटर क्या होता है, वाटरमार्क्स क्या है, डिज़ाइन क्या है, बॉर्डर्स क्या है, कितने टाइप्स के बॉर्डर्स हैं, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्या है, बुलेट्स फॉर्मेटिंग क्या है। इसके अलावा हम यहाँ पे जो कैप्शन सेट करते हैं वो किस तरह से होता है, लेटेस्ट एंड मेलिंग किस तरह से होता है, सीवी किस तरह से क्रिएट होते हैं, रेज्यूमे किस तरह से क्रिएट होते हैं, हमें एट अ टाइम 100 इनविटेशन लेटर बनाने हैं विदाउट टाइपिंग, वो कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें हम विद ऑटोमेशन भी सीखेंगे। मतलब आपको इस कोर्स में मैं ऑटोमेशन भी सिखाऊंगा, मतलब वो काम जो शायद हो सकता है आपके घंटे जिस पे ऐड हो जाए, हम वो काम मिनटों में करेंगे। तो ये चीज़ें हम इंशाल्लाह कैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कमिंग डेज में सीख रहे होंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के शॉर्टकट्स क्या हैं? वो शॉर्टकट की एक डॉक्यूमेंट रिसोर्स फाइल आपके साथ शेयर किया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ टेम्पलेट्स मैंने रखे हुए अपने स्टूडेंट्स के, कि उन टेम्पलेट्स को आप यूज़ कर सकते हैं फॉर रिज्यूमे, एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे, ऑटोमेटिक टेलिंग सर्विसेज। ये यूज़ होती है, कंपनीज यूज़ करती है जब भी उन्होंने सीवी अपनी शॉर्टलिस्ट करनी होती है। वो टेम्पलेट्स रखे हुए हैं मेरे पास, एंड वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पावर पॉइंट के ऑलमोस्ट 2000 से ऊपर टेम्पलेट्स है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक्सेल की वर्कबुक से वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो बहुत सारी रिसोर्सेज भी मैं आपके साथ कमिंग डेज में शेयर कर रहा हूँ। इसी तरह से यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं अपने सेकंड सॉफ्टवेयर की तरफ, वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट एप्लीकेशन बाय माइक्रोसॉफ्ट used for organizing, analyzing, and visualizing data. It offers mathematical function, pivot table, charts, and macros for efficient data management. जो सॉफ्टवेयर नंबर 2 हम इस कोर्स में सीखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, इस सॉफ्टवेयर की जितनी बात की जाए शायद कम है। इस वक्त हमारे पास डेटा एनालिस्ट और डेटा एनालिटिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है आपके डेटा विजुअलाइजेशन का, वो आपका किरदार अदा करता है एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक एक्सटेंसिव, एक बहुत ही ज़बरदस्त सा सॉफ्टवेयर है जिसकी इंडिविजुअल ट्रेनिंग भी होती है एडवांस एक्सेल के नाम से। ये सॉफ्टवेयर यूज होता है ऑर्गेनाइजेशन में ताकि डेटा को आप विजुअलाइज कर सके, डेटा एंट्री कर सके, डेटा को एफिशिएंटली मैनेज कर सके। हम क्या सीखेंगे? हम इस कोर्स में 60+ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फार्मूला सीखेंगे। हम यहाँ पे 5 टाइप ऑफ चार्ट सीखेंगे, अमेजिंग चार्ट्स किस तरह से क्रिएट होते हैं। इसके साथ साथ हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शॉर्टकट्स पे डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे मैक्रोस को डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ माय डियर स्टूडेंट्स, मोबाइल ऐप में किस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं वो हम देख रहे होंगे। जो थर्ड सॉफ्टवेयर है हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर वो सॉफ्टवेयर ना होता शायद आज का सेशन भी मैं डिलीवर ना कर पा रहा होता। और इस वक्त वर्ल्ड वाइड जितने लोग भी अपनी रिसर्च को प्रेजेंट करते हैं वो इसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को थोड़ा थ्योरेटिकली भी देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, facilitating the creation of visual presentation through slideshow. It enables user to incorporate text, images, graphics and multimedia element for effective communication. वर्ल्ड वाइड इस वक्त किसी को भी अपनी रिसर्च को विजुअली दिखानी हो, जिसमें उसने टेक्स्ट, इमेजेस, ग्राफिक और मल्टीमीडिया एलिमेंट्स को इनकॉर्पोरेट किया हो, और वो एक अच्छी कम्युनिकेशन डेवलप करना चाह रहा है जो अपनी ऑडियंस के साथ, तो वो जो सॉफ्टवेयर यूज़ करता है वो नॉट अदर देन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। हम यहाँ पे क्या सीखेंगे? जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, मैं आपके साथ बहुत सारे टेम्पलेट्स यहाँ पे शेयर करूंगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के। इसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में किस तरह से आप खुद से प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं,
एआई बेस्ड वेबसाइट है जिसके थ्रू हम प्रेजेंटेशन बना रहे होंगे। और इसके साथ माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे पावर पॉइंट की ऑटोमेशन भी सीख रहे होंगे। इफेक्टिव डेक पावर पॉइंट स्लाइड्स भी हम सीख रहे होंगे। और इंशाल्लाह खैर से, अगर आप एक ऑफिस में जॉब कर रहे हैं और वहाँ पे आपका काम प्रेजेंटेशंस का है, आपको वो लेवल की वर्किंग भी सिखाई जाएगी। आप एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, आपको प्रेजेंटेशन देनी होती है अपने थीसिस के लिए, आपको उस लेवल की भी वर्किंग सिखाई जाएगी। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज में आपको जहाँ पे अप्लाई करते हैं आपको वर्किंग सिखाई जाएगी। सिर्फ आपको कोर्स डिलीवर करना नहीं है, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है। इसी तरह से हम अपना फर्स्ट मॉड्यूल कवर कर चुके होंगे और हम सेकंड मॉड्यूल पे अपने शिफ्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो ये चीज़ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, ये द मोस्ट अपडेटेड वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट है ऑफ ऑल टाइम। अगर मैं आपको इसका एक फर्स्ट इंटरफेस दिखा सकूँ तो यहाँ पे मैं अपने ब्राउजर में आता हूँ और यहाँ पे मैंने इसको ओपन कर लेना जी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 को यूज़ कैसे करना है, क्या प्रोसीजर है, आईडी को लॉगिन एंड साइन अप कैसे करना है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। चलिए। चलिए जी, तो ये फर्स्ट स्क्रीन, फर्स्ट इंटरफेस है आप सबके सामने ऑफिस 365 का, ठीक है। चलिए जी। अब माय डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये मेरा जो ऑफिस 365 है उसका फर्स्ट स्क्रीन, फर्स्ट इंटरफेस है। यहाँ पे लिखा हुआ है M365, एम मतलब माइक्रोसॉफ्ट 365। उसके अलावा यहाँ पे जिस तरह से चैट जीपीटी में आता है व्हाट कैन आई हेल्प यू फाइंड, आप यहाँ पे वो काम कर सकते हैं। आपने जस्ट सर्च करना है और आपको हर एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स मिलेंगे। मतलब ये एक तरह की टेम्पलेट्स लाइब्रेरी। यहाँ पे आपने अगर चैट जीपीटी यूज किया है और चैट जीपीटी में आप कुछ लिखते हो तो आपको रिटर्न में आंसर मिलता है। यहाँ पे आपने जस्ट सर्च करना है और आपको उस स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के लिए टेम्पलेट मिल रहे होंगे। एज सिंपल एज डैट। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको लाइन से नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर मिलते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, वन ड्राइव, टीम्स, वन नोट। इंशाल्लाह कैसे इसमें से मैक्सिमम सॉफ्टवेयर को हम कवर कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। क्योंकि ये ऑनलाइन वर्जन है तो डेफिनेटली इसके लिए आपको इंस्टॉलेशन की नीड नहीं होती। ऑफिस 365 आपके लैपटॉप में ना आपको इंस्टॉल करना है ना आपको इंस्टॉल करने की नीड है। ये आपका ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको आपने जैसे अपनी आईडी एंड पासवर्ड के साथ एक्सेस करना है। जिस तरह से जीमेल की आईडी एंड पासवर्ड के साथ आप एक्सेस करते हैं, उसी तरह से आपने इसको एक्सेस करना है। तो यहाँ पे चलें जी, ज़बरदस्त। अब इसके बाद हम थोड़ा सा इसको फर्दर अगर एक्सप्लोर करें तो यहाँ पे हम आएंगे। यहाँ पे हम आते हैं और इनमें से कोई एक सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं। लेट सपोज हम यहाँ पे आते हैं और वर्ड को ओपन कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, आपको मैंने इतना वेल इक्विप करना है कि आप ना सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑफलाइन बल्कि ऑनलाइन में आप इसको यूज करना सीखें। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ट्रेनिंग तो ले लेते हैं लेकिन वो ऑनलाइन इसको यूज करना नहीं सीखते हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फर्स्ट स्क्रीन, फर्स्ट इंटरफेस है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐप लॉन्चर में तो इधर ही आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हैं। आउटलुक इसकी ईमेल सर्विस है, वन ड्राइव इसका क्लाउड स्टोरेज है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से तो आप अवेयर होंगे इंशाल्लाह फिर से। फिर इसके और बहुत सारे इफेक्टिव एप्लीकेशन है जिसको आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसकी टेम्पलेट लाइब्रेरी देखेंगे तो इसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं। मतलब रिज्यूमे के लिए, इनवॉइसेस के लिए, पेपर एंड रिपोर्ट्स, फ्लायर, मीटिंग नोट्स एंड लेटर। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात हो रही है। सेम फॉर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, सेम फॉर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। हम यहाँ पे थोड़ा इसको रीड आउट कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट 365 इज अ प्रोडक्ट फैमिली ऑफ प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर कोलेबोरेशन एंड क्लाउड बेस्ड सर्विसेज ओन बाय माइक्रोसॉफ्ट।
इट encompasses ऑनलाइन सर्विसेज सच एज outlook.com एंड वन ड्राइव। ये कह रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 एक प्रोडक्ट फैमिली है माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्टिविटी की, लेकिन एक क्लाउड बेस्ड सर्विसेज है, और इसमें आपके पास वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के साथ साथ वन ड्राइव और आउटलुक की भी इंक्रीमेंट है, मतलब ये भी आपके साथ एडेड है। और ये द मोस्ट अपडेटेड ऑल टाइम सॉफ्टवेयर है। थोड़ा सा फर्दर इसको अगर कंटिन्यू करें हम, माय डियर स्टूडेंट, तो हम आते हैं अपने थर्ड मॉड्यूल में, जो कि इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं जस्ट क्या करता हूँ, इसको मैंने क्लिक करके सर्च करना है, और इसे फर्स्ट लाइन को मैंने क्लिक करना है, कॉपी करना है, और इसको मैं सर्च आउट करता हूँ अपने पास ब्राउजर में, और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे आगे लिखता हूँ सर्विसेज। ये एक टॉपिक है, आपके पूरे जो मॉड्यूल का एक टॉपिक को मैं अगर सिर्फ सर्च करता हूँ, क्रिएटिंग फिलेबल पीडीएफ फॉर्म सर्विसेज, तो अब यहाँ पे देखें, आपको नंबर ऑफ वेबसाइट है जिसमें इसकी सर्विसेज दी जा रही होती है। देखें, इस वेबसाइट में ये क्रिएशन का काम सिखाया जा रहा है कि किस तरह से आप फिलेबल पीडीएफ फाइल बनाएं। यहाँ पे देखें अगेन, अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर हमें कहाँ कहाँ से क्लाइंट्स मिल सकते हैं। देखिए, मैं खुद पर्सनली जो है फेसबुक से और अपवर्क से अपने क्लाइंट्स ले रहा होता हूँ, और ये मेरे वो क्लाइंट्स हैं जो मेरे पास पिछले कई सालों से हैं। अब ये जो टॉपिक है, ये वो सर्विसेज है जो हर कोई नहीं देता, तो अगर हर कोई नहीं देता, इट मीन्स कि अगर आप इसे सीख लेते तो आप फर्स्ट अप्रोच रहेंगे। आप फिलेबल पीडीएफ फाइल क्या होती है? ये मतलब एक तरह की आपकी पीडीएफ फाइल होती है, एक डॉक्यूमेंट फाइल होती है, जिसमें कुछ एरियाज होते हैं जिसमें आप एडिटिंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, होपफुली आपने कभी अपने मोबाइल से, लैपटॉप से फाइल रिसीव की होगी या सेंड की होगी। वो जो डॉक्यूमेंट फाइल होती है रेड आइकन के साथ, उसे ही पीडीएफ कहते हैं। किस तरह से उसे फिलेबल बनाएं, किस तरह से उस पर काम स्टार्ट करें, वो हम सीख रहे होंगे। इसके अलावा एक पीडीएफ फाइल है माय डियर स्टूडेंट्स। अब मेरे पास एक डॉक्यूमेंट फाइल है, मैंने उसमें कुछ टेक्स्ट लिखा है, लेकिन आपको अगर पता हो कि वर्ड की फाइल को जब हम सेव करते हैं तो पीडीएफ में कन्वर्ट होती है, पीडीएफ में एडिटिंग नहीं होती। तो अगर मुझे वहां पे एडिटिंग करनी है, तो किस तरह से मुझे अपने टेक्स्ट को चेंज करना है, जो कि नॉर्मली नहीं होता, पीडीएफ में एडिटिंग नॉर्मली नहीं होती, वो मैं किस तरह से कर सकता हूँ, वो हम ओवर राइटिंग के मॉड्यूल में सीखेंगे। एक पीडीएफ फाइल के साथ आप खुद ट्राई कीजिएगा आफ्टर द सेशन के, एक पीडीएफ फाइल पे आप किसी भी तरह की चेंजिंग नहीं कर सकते, लेकिन मुझे ना सिर्फ उसमें टेक्स्ट चेंज करना है, मुझे उसमें अपनी इमेजेस भी चेंज करनी है। तो मैं वहाँ पे पीडीएफ मॉडिफिकेशन देखूंगा, सीखूंगा। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे देखूंगा किस तरह से मैं एक पीडीएफ फाइल में सिक्योरिटी अप्लाई कर सकता हूँ अपने डॉक्यूमेंट फाइल में, वो मैं सीख रहा हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम डेट, आई विल गो फॉर ऑफलाइन पीडीएफ फाइल कन्वर्जन। व्हाट इज दिस फाइल कन्वर्जन? पीडीएफ फाइल कन्वर्जन होती क्या है? माय डियर स्टूडेंट, देखें, अब आपकी जो एक फाइल है, वो हो सकता है किसी एक्सेल की फाइल से बनाई गई हो, किसी पावर पॉइंट की फाइल से बनाई गई हो, किसी वर्ड की फाइल से बनाई गई हो, या किसी एलएमएस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम से बनाई गई है। आप ये चाह रहे हैं कि उस एक फाइल को आप डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स में कन्वर्ट करें। कन्वर्जन का प्रोसेस क्या होता है? और इस वक्त करंटली आपको पता है, पाकिस्तान में तो ये टूल्स हम यूज कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में आपके पास कन्वर्जन के टूल्स पेड होते हैं। तो लोग इसके लिए बकाया तौर पे $10, $15, $20 तक आपको दे रहे होते हैं। $20 मीन्स इट्स अ सिंपल 5,500, 5,500 से 6,000 की ये एक सर्विसेज है। और मैंने कितने ऐसे स्टूडेंट से मैं खुद बसाते तौर पे महीने में इस तरह की कोई 7-8 सर्विसेज वेरी इजी मिल जाती है। सो जर्मनी में मेरे क्लाइंट्स हैं जो मुझसे इस तरह की सर्विसेज ले रहे हैं, और इसके साथ साथ मैं उनको ऑफर करता हूँ ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। मतलब किस तरह से आप एक स्क्रीनशॉट को, एक इमेज को, एक तस्वीर को आप कन्वर्ट कर सकते हैं एक एडिटेबल फाइल में। आपने भी देखा होगा कि एक स्क्रीनशॉट है, वहाँ पे कुछ टेक्स्ट होता है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने लास्ट ईयर प्रोजेक्ट्स के लिए अप्रोच करते हैं, और इस तरह के नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं जो कि आपको अनऑर्गेनाइज इमेजेस देते हैं, और आपको कहते हैं कि इन इमेजेस को आपने कन्वर्ट करना है एडिटेबल फाइल में, जो कि बहुत इजी टू वर्क है। आप उन फाइल्स को बहुत इजीली मैनेज करके उनको कन्वर्ट कर सकते हैं एडिटेबल फाइल में, और फिर उसको एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट सेट कर सके दे सकते हैं। और उस एक फाइल के एटलीस्ट आपको $30, $25 एंड $40 तक आप चार्ज कर सकते हैं। वो जिस टूल के थ्रू आप करेंगे, वो टूल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इंस्टॉल करवाया जाएगा, आपको दिया जाएगा। जो लास्ट टॉपिक है, अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वो है
कन्वर्टिंग एनी जेपीजी फाइल इन वर्ड फाइल। आपकी कोई भी इमेज फाइल होगी, वो टेक्स्ट डिफाइंड होगी, उसमें बहुत सारा टेक्स्ट होगा। आप उसको कन्वर्ट करना चाहे तो आप वो किस तरह से कर सकते हैं वो हम देखेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका अप्लाइंग पीडीएफ सिक्योरिटी। मैंने एक पीडीएफ फाइल क्रिएट किया, मैं ये चाह रहा हूँ कि उस फाइल को ना मेरी मर्जी के बगैर कोई ओपन कर सके, ना मेरी मर्जी के बगैर उसको कोई काम कर सके। तो वो मैं कैसे करूंगा? मैं ये चाह रहा हूँ कि वो फाइल जो मैंने बनाई है वो ओपन तो कर सके लेकिन रीड ओनली, ना प्रिंट कर सके ना कन्वर्ट कर सके। तो वो कैसे करेंगे? मैंने एक फाइल प्रिपेयर की है और उसमें मैं मास्टर लॉक लगा रहा हूँ। मतलब जो पर्सन उसको पासवर्ड से ओपन करेगा, उसको फिर वहां पे सिर्फ ये राइट्स दिए जाएंगे कि वो उस फाइल को रीड कर सकता है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव वे है कि एक फाइल को सिक्योर करने का, वो भी आपको इस ट्रेनिंग सेशन में सिखाया जाएगा। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ साथ एक एडवांस ट्रेनिंग है आपकी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के डॉक्यूमेंट ऑटोमेशन की, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट की। इसके साथ साथ रिसोर्सेज आपको क्या दिए जाएंगे? आपको पावर पॉइंट के कुछ टेम्पलेट्स जो मैंने खुद बनाए हैं आपके लिए, वो आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ एक्सेल की शीट्स, प्रैक्टिस शीट, वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। वर्ड के कुछ डॉक्यूमेंट फॉर्मेट्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। और कुछ नोट्स रिलेटेड टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड एक्सेल जो कि मैंने खुद बनाए, वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। कब? इंशाल्लाह कर से फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन टू नेक्स्ट सेशन। और उसके साथ साथ माय डियर स्टूडेंट्स, आप मुझे बताएंगे कि यहाँ तक कि आपको सारी चीज़ें क्लियर है?